कान पकड़ के शुरुआत में ही माफ़ी मांग रहे हैं सभी आदरणीय लोगों से अपनी भाषा के लिए। पर महोदय, आप भी मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे कि आज की तारीख में, इस कलयुग में, समानता के नाम पर, इक्वालिटी के नाम पर, आज़ादी के नाम पर अब महिलाओं का सिर्फ खुले में खड़े होकर मूतना ही बाकी रह गया है। बाकी हमारी संस्कृति पर, हमारे संस्कार पर तो वो आए दिन मूत ही रही हैं। देखिए, मेरा अनुभव कहता है कि इन दो लोगों से 4 कदम दूर रखिए। पहले नीले तीतर, अरे ये जय भीम जय सरिया वालों से, इनसे कभी भी किसी भी तरह की बहस करिए ही नहीं आप। इनको दूर से राम राम कहिए। और दूसरी तरफ ये फेमिनिस्ट है, इनके साथ तो आप बैठिए ही नहीं, क्योंकि आपकी बातें ये पचा नहीं पाएंगी और इनकी बातें आपके गले उतर नहीं। अब देखिए, दीपिका पादुकोण का कहना है कि इट्स माई बॉडी माई चॉइस। मेरा मन करेगा तो मैं संभोग करूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं संभोग नहीं करूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं शादी से पहले सेक्स करूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं शादी के बाद सेक्स करूंगी, और मेरा मन करेगा तो मैं शादी के बाहर भी सेक्स करूंगी, बिकॉज इट्स माई बॉडी माई चॉइस। मेरा मन करेगा तेरा बच्चा पैदा करूंगी, मेरा मन करेगा तेरा बच्चा पैदा नहीं करूंगी, बिकॉज इट्स माई बॉडी माई चॉइस। इट्स ओके। ये कोई पहली बार दीपिका पादुकोण ने ऐसी उल जलूल बातें नहीं की हैं। दीपिका पादुकोण हो गई हैं अब 40 साल की। इनका पतन तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन ये जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने पहुंची थी। तो दीपिका पादुकोण के बारे में तो बात ही नहीं करनी है। वो ऑलमोस्ट, उनका डाउनफॉल बहुत पहले शुरू हो चुका है और उनका फिल्मी करियर भी ऑलमोस्ट ओवर है। उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। ये इस तरह के स्टेटमेंट देना, ये सब के सब प्यार स्टंट है, लाइमलाइट में बने रहना है। अब देखिए, मुझे इन जैसों के लिए ना तो बुरा लगता है और ना इन जैसों की चिंता होती है। चिंता होती है मुझे उन मर्दों की जो ऐसी औरतों के साए में पलते हैं। उनकी ज़िंदगी तो कुत्तों से भी ज़्यादा बदतर है। अब देखो भैया, खुले में कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी संभोग करना, ये कुत्तों की ही निशानी है। कुत्तों की प्रजाति ही ऐसा काम करती है। तो मुझे चिंता रणवीर सिंह की है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि रणवीर सिंह भी जाने लायक है साला। इसके अंदर का मर्द तो पहले ही मर चुका है, ये मर्द नहीं मऊगा है। पहली बार दीपिका पादुकोण ने तो ऐसी छीछा लेदर नहीं की है। कॉफी विद करण में भी उसने रणवीर सिंह के मुंह पर कहा था कि आई केप्ट यू एज एन ऑप्शन। मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में होते हुए भी दूसरे मर्दों को जान रही थी, समझ रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में श्योर नहीं थी। मैं सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगी, अगर तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं और तुम चाहते हो कि वो इंसान की इंसान बनी रहें, तो कृपया रणवीर सिंह के घर में 2-4 जोड़ी पेटीकोट भेजें और 1-8 जोड़ी बेल्ट भेजें। रणवीर सिंह को बेल्ट की आवश्यकता है, बेल्ट की। और बेल्ट से क्या क्या हो सकता है पता है ना कि बेल्ट का इस्तेमाल कैसे होता है? अरे गुरु, भूल के इस्तेमाल भी मत कर लेना। वो जमाना चला गया जब बेल्ट और हंटर चलते थे। मजाक अपनी जगह है, लेकिन याद रखो, इज्जत और जवाबदेही भी चॉइस होती है। अगर रणवीर सिंह तेरी बीवी सार्वजनिक मंच पर कहे कि मैं जिसकी मर्जी उसके साथ सोऊंगी, जिसका बच्चा मन करेगा वही पैदा करूंगी, तो एक पति की पहली जिम्मेदारी होती है प्रश्न उठाना। नहीं तो तुम्हें शिकायत करने का तो कोई हक ही नहीं है। तुम्हें सोचने की भी आवश्यकता है कि क्या यह सिर्फ एक दिखावा है, नाटक है, या दीपिका की असली सोच यही है। और वो जो कॉफी विद करण वाला एपिसोड था, जहां रिश्तों को ऑप्शन की तरह रखा गया था, यह पहली बार की बात नहीं है। ये पैटर्न जैसा दिखता है। राजनीतिक, सामाजिक रोल मॉडल बनने वाले लोग अपने निजी रिश्तों को पब्लिक शो में ग्लैमर ऑप्शन बना देते हैं। भाई, सवाल सीधा है, इतनी आसानी से रिश्तों को बाजार कैसे बना दिया गया? क्या रिश्ते केवल लाइमलाइट की कच्ची सामग्री बनकर रह गए हैं?
क्या मातृत्व, विवाह, वफा, निष्ठा सब कुछ माई चॉइस के स्टिकर के नीचे दब गया है? अगर माई बॉडी माई चॉइस है तो भाई इसके साथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑप्शनल नहीं है, इसको चुना नहीं जा सकता। और भाई रणवीर, तुम मर्द नहीं बन रहे हो, तुम उस मर्द का विकल्प बन रहे हो जिसे तुम्हारी बीवी ऑप्शन समझती है। रिश्ते लालच या ट्रेंड नहीं है, वे संस्कार और जिम्मेदारी है। जाते जाते अंतिम प्रहार यही करना चाहूंगी कि भाई सभ्य समाज में हमारा उनसे सवाल करना लाजमी है। फिल्मी लाइफस्टाइल और असली जिंदगी में फर्क होता है। हम उनसे पूछेंगे और पूछते रहेंगे कि जब तुम चॉइस की बातें करते हो तो क्या तुमने कभी सोचा है कि वो चॉइस किसकी जिंदगी को जला के राख कर देगा, कितनों की जिंदगी को बर्बाद करेगा। हम स्पष्टता मांगते हैं, जवाबदेही मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात भारतीय संस्कृति के तहत मर्यादा मांगते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री राम, जय हिंद, रहे नाम भगवान।